एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था? क्या माँ? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़। चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़। राजा मन ही मन घबराया, कैसे होगा पार। इतने में एक पंछी बोला, अपने पंख उतार। पंख बने हैं ये हिम्मत के, ले और हो जा पार। पंख लगाकर घोड़े को राजा ने एड़ लगाई, देने लगी हवाओं में फिर ये आवाज सुनाई। क्या माँ? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। लेकर राजा को एक वन में आया नीला घोड़ा। लेकर राजा को एक वन में आया नीला घोड़ा। देख के एक चंचल हिरनी को उसके पीछे दौड़ा। लेकिन पास जो पहुंचा तो देखो किस्मत की करनी, रूप में उस चंचल हिरनी के निकली जादूगरनी। पलट के जादूगरनी ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा। फिर क्या हुआ माँ? फिर क्या हुआ? फिर राजा कैसे कहता? क्या माँ? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। इधर महल में राह देखती व्याकुल हो गई रानी। राजकुमार के कोमल मुख पर भी छाई वीरानी। तब ईश्वर से दोनों ने रो रो कर करी पुकार, दे दे हमें हमारा राजा, जग के पालनहार रे ओ, जग के पालनहार, जग के पालनहार रे ओ, जग के पालनहार। सुनकर उनकी बिनती दूर गगन में ज्वाला भड़की। जादूगरनी के सर पर एक जोर की बिजली कड़की। तोते से फिर निकला राजा और पत्थर से घोड़ा। राजमहल की ओर वो पूरा जोर लगा कर दौड़ा और बोला, क्या माँ? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। देख के राजा को आते रानी फूली न समाई। राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला, राजकुमार अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
तो बचपन से हमने भी सुना, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बाबा कहता है बच्चे, ये आत्मा इस शरीर रूपी घोड़े पर सवार होकर 84 का चक्र लगा चुकी। हाँ, और हिरणों के पीछे भागते भागते माया ने तुमको तोता बना दिया। आज सुबह की मुरली में भी बाबा ने तोते का वर्णन किया। बाबा कहता है जो यहाँ पढ़ते हैं वो कैसे तोते हैं। तोते देखे ना, कुछ तोते पालतू होते हैं, तो जो सिखाते हैं वो सीख जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो तोते यहाँ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बाबा कहते हैं उनके गले में कंठी होगी, वो मेरे गले के हार बनेंगे। बाकी बाबा कहते हैं जंगली तोते सारे। तो बाबा कहता है बाकी तो सारे जंगली तोते हैं। एक बार तोते पे बात चली तो एक याद आ गया, एक सीन दिखाया। एक मंदिर में ना एक पुजारी होता था, वो तो रोज शाम को कथा करता था। आसपास के काफी लोग उसकी कथा सुनने आते थे। तो तोता भी जो था वो पिंजरे में बंद रहता था, और छोटा पंडित वो भी बन गया था। जैसे जैसे वो पंडित जी बीच बीच में श्लोक बोलते तो वो भी दोहराने लग जाता। तो बहुत दूर दूर से लोग ना कथा तो सुनते ही थे, तोते को भी सुनने आते थे। तोते का खास अट्रैक्शन था कि ये तोता तो इतने बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करता है, कथा सुनाता है। हम्म, तो एक दिन एक कोई गांव का जमींदार पहुंच गया, साहूकार। उसने पुजारी को बोला कि ये तोता मुझे खरीदना है। तो पुजारी ने बोला कि ये तोता मैं कैसे आपको दे दूं, कितने लोग तो मंदिर में इसी वजह से आते हैं कि ये तोते को सुनेंगे, तो मंदिर में आते हैं तो दक्षिणा भी दे जाते हैं और मेरी अच्छी दाल रोटी चल जाती, तो तोता कैसे दे दूं आप। तो साहूकार ने बोला ये तोता कब तक जिएगा, तू इकट्ठा ले ले मेरे से पैसे। तो मन में लालच आया, तो तोते को बेच दिया। अब जब तोते को बेचा तो साहूकार उस तोते को अपने घर ले गया। ऑलरेडी उसके पास घर में एक तोता और भी था। तो उसने पुजारी से कहा कि मेरे जो घर में तोता है ना, वो तो गालियां देता है, जो सुनता है वो बोल देता है। इसीलिए बाबा कहता है वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है ना। तो कहता है मैं तोता ये इसलिए भी लेके जा रहा हूँ कि जब ये श्लोक बोलेगा, कथाएं बोलेगा, तो मेरे घर में जो तोता तोती थी वो, उसने बोला कि जब वो इसको सुनेगी तो वो भी ऐसे ऐसे श्लोक बोलेगी। हाँ, तो रंग संग का रंग चढ़ेगा तो वो भी बदल जाएगी। तो बड़े चाव से वो तोता अपने घर ले आया। अब दोनों अलग अलग पिंजरे में है, एक में तोता एक में तोती। तो जब से वो साहूकार के घर में आया ना, पंडित का जो तोता था, उसने कोई भी श्लोक, कोई भी महावाक्य, कोई भी कथा नहीं करी। वो सोचता है कि भाई ये तो पुजारी का तोता है, इतना कुछ सुनाता था, यहाँ तो लाते ये भी शांत हो गया, और जो ये मेरी तोती इतनी गालियां देती थी ये भी शांत हो गई। ये दोनों को हुआ क्या। पहले तो सारा दिन ये गालियां देती थी, वो मंदिर में बोलता रहता था। अब ये दोनों इकट्ठे हुए हैं आसपास में, तो ना तो ये श्लोक सुना रहा है ना ये गालियां सुना रही। तो अगले दिन फिर से पुजारी के पास गया, कहने लगा कि भी तुम्हारा तोता तो डुप्लीकेट है, मेरे तो घर जाते ही कुछ नहीं सुना रहा वो। हम्म, तो पुजारी ने कहा कि भाई देखो, वो कुंवारा है। हम्म, पुजारी ने समझाया उस साहूकार को कि जो तोता आप लेके गए हो ये कुंवारा तोता। तो ये जो भक्ति करता था ना मंदिर में, ये इसीलिए करता था कि इसको तोती मिल जाए। अब तोती मिल गई, अब फिर क्यों मंत्र उच्चारण करेगा बेचारा। हाँ, और वो कहता था मेरी तोती भी इसलिए गालियां देती थी कि हम उसकी शादी किसी तोते को कराते नहीं थे। तो दोनों को जब एक दूसरे का संग मिल गया, उसने गाली देनी छोड़ दी, उसने श्लोक देने सुनाने बंद कर दिए। हाँ, तो बाबा आज की मुरली में यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तोते नहीं बच जाना। तोता कौन सा अच्छा। बाबा कहते हैं जो पढ़कर पढ़ाए। ऐसे नहीं कि मन की कोई अल्पकाल की इच्छा पूरी हो गई तो पढ़ाई साइड में रख, तोती मिल गई अब क्या करना है ज्ञान।
हाँ, बाबा कहता है ऐसा तोता नहीं बन जाना। तो चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बाबा कहता है अभी तो घर जाने का समय आ रहा है, अब ये घोड़ा यही छूटेगा। हम्म तुमको अकेले बाबा कहता है उड़ान भरनी पड़ेगी। इसलिए अब ये तोता अमरनाथ से अमर कथा सुन रही है आत्मा। हाँ, तो बाबा कहता है जरा ध्यान से सुनना। हम्म तो अभी देखो बाबा आज की मुरली में क्या समझाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। बाबा कहता है ये पिंजरा तो छूटेगा, पिंजरे के अंदर जो तुमको कंफर्ट मिल रहा है वो सब छूटेगा। हम्म तो बाबा कहता है शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। आत्मा पावन बन जाएगी तब घर जा सकेगी। बाबा कहते हैं जब तक जो तुमने पकड़ रखी संसार में, जब तक ये रेत छोड़ोगे नहीं, तब तक बाबा कहता है मैं तुमको घर नहीं लेके जा सकता। हम्म तो पावन जब बनोगे तब घर जा सकोगे। आज का प्रश्न है, आत्मा को किस बात से डर लगता है और क्यों? वैसे तो बाबा कहता है आत्मा पवित्र है, माना निर्भय है, अभय है। लेकिन अभी तो हम मृत्यु लोक में बैठे हैं ना, तो बाबा कहता है आत्मा को किस बात से डर लगता है, तो क्यों लगता है? आंसर है, आत्मा को किस बात से डर लगता है? पूनम जी, किस बात से डर लगता होगा आत्मा को? क्या लगता है? हम्म किस बात? धारणा धारण कर पाएंगे कि नहीं, मतलब हम पुरुषार्थ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस बात से आपको डर लगता है। अनीता दीदी, किस बात से डर लगता है आपको? पाप का बन के विकार में तो नहीं चले जाएंगे। बाप का बनकर विकार में तो कहीं ना चले जाए, इस बात का डर लगता है आत्मा को। हाँ, ममता दीदी, किस बात का डर लगता है आत्मा को? आपको कौन सा डर लगता है? क्या कहोगे? पूछ रहा है बाबा, आत्मा को किस बात का डर लगता है? हम्म तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को डर लगता है शरीर छोड़ने से। बाबा कहता है किस बात का डर है? शरीर छोड़ने का। क्योंकि शरीर से ममत्व हो गया है। बाबा कहता है आत्मा को किस बात का डर लगता है? शरीर छोड़ने का। क्योंकि शरीर से ममत्व हो गया है, संगम पर तुम्हें कोई भी डर नहीं। बाबा कहता है अब तुमको पता है ना कि कहाँ चलना है। दुनिया में किसी को नहीं पता कि मर के कहाँ जाना है, कहाँ आएंगे, कहाँ जन्म लेंगे। तो बाबा कहता है वो तो मरने से डरते हैं। लेकिन संगम पर बाबा कहता है तुम तो जीते जी मरजीवा बन गए ना, नया जन्म हमको मिला है अभी। हाँ, बाबा कहता है इसी तन में तुम आत्माओं का जन्म हुआ है। तो बाबा कहता है संगम पर तो तुमको डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें और खुशी है हम शरीर छोड़ बाबा के पास जाए। बाबा कहता है संसार तो किस बात से डरता है? मृत्यु से डरता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम संगम पर हो तो तुमको तो डरने की दरकार नहीं, तुम्हें तो खुशी है कि अब घर चलेंगे। आत्मा शरीर छोड़ने से दुखी होती है। बाबा समझाता है, एक्सप्लेन करता है बाबा, बच्चे आत्मा शरीर छोड़ने से दुखी होती है, डरती है, क्योंकि दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। बाबा कहता है दूसरा जन्म जब लेंगे तो दुख ही तो भोगना है। ये तो अपना मुंह बाबा कहता है तुम खुद ही मीठा करते हो कि अगला स्वर्ग चला गया। बाबा कहता है कहीं दिखा तुमको स्वर्ग? इतने साल तुमने इस दुनिया में काटे, कोई ऐसा दिखा तुमको कि हाँ ये स्वर्ग है? कभी कभी हम किसी जगह घूमने जाते हैं ना, जहाँ कोई नहीं रहता होता, बस खुली वादियां होती है, उस जगह को देखकर हम जरूर कभी कभी कह देते हैं ये धरती जैसे स्वर्ग है। लेकिन जहां इंसान बैठा है, क्या उसको हम स्वर्ग कहते हैं? आज दुनिया में लोगों ने बड़े बड़े मकान बनाए, बंगलो बनाए, महंगी महंगी चीजों से अपने घरों को सजाया। हाँ, लेकिन आज देखो, जितने लोग उतने घर में फोन, उतने टीवी, उतनी गाड़ियां। कोई किसी से बात ही नहीं करता, बात है ही नहीं करने की। क्योंकि मनों में दूरियां आ चुकी है।
इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे, आत्मा शरीर छोड़ने से डरती है क्योंकि पता है दूसरा जन्म लेकर दुख ही भोगना है। शरीर का बहुत मोह पड़ गया है आत्मा में, इसीलिए थोड़ी बीमार होती है तो डर लगता है। अभी मृत्यु नहीं आई सामने, अभी तो सिर्फ बीमारी आई, तो बीमारी देखकर भी डर लगता है। शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने को खींचते हैं। धरती में क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो बाबा कहता है तुम्हारा ये शरीर भी तो प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो बाबा कहता है वो तत्व आपको खींचते हैं। तो मूल वतन में तो ये तत्व है नहीं। बाबा कहता है जब आत्मा घर जाती है तो वो दुनिया कैसी है? निराकारी दुनिया, 5 तत्वों से बाबा कहता है वो न्यारी है। सोचो हमारा घर कहाँ होगा? बाबा कई बार कहता है ना कि बच्चे घर का चक्कर लगाया करो, परम धाम आया करो। तुम्हारा घर, बाबा कहता है, घर को और वर्षे को याद करो। तो घर हमारा कैसा है? प्रकृति के 5 तत्वों से परे, आवाज की दुनिया से परे, साइलेंस की दुनिया। बाबा कहता है वहां, इसलिए तुमको कहता हूं बच्चे, अशरीरी बनने का अभी अभ्यास करो। आत्मा तो चुरपुर करती है शरीर में। हाँ, 10 मिनट भी हम टिक कर नहीं बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं, योग में भी हिलते डुलते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, ये 5 तत्व क्या करते हैं? खींचते हैं। मूल वतन में तो ये तत्व है नहीं। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता। बाबा कहता है जब आप सुख में हो तो हम कैसा अनुभव करते हैं, है ना? जब हमारा शरीर अच्छा होता है, हष्ट पुष्ट होता है, तो हम कहते हैं बहुत लाइट है, कितना भी चला लो, कितना भी उछाल लो, लेकिन कोई थकावट नहीं। तो लाइटनेस क्या करती है? हमको खुशी देती है। और जैसे ही शरीर में कोई भारीपन आया, कहीं दर्द आया, कहीं कोई सूजन आई, तो शरीर कितना भारी हो जाता है। तो बाबा कहता है फिर दुख में, बाबा कहता है ये शरीर भी भारी लगता है। इसलिए कई बार बाबा कहता है, कहते हो ना माथा भारी हो गया। हाँ, तो बाबा कहता है जैसे शरीर अननेसेसरी खाकर भारी किया, ऐसे ही बाबा कहता है अननेसेसरी थॉट्स मन को भारी कर देते। कहने को तो हम दुनिया में यही कहते हैं कि गप्पे ही मार रहे हैं, गप्पे मारना तो फन होता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इन बातों से शक्ति व्यय होती है आत्मा, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। क्या गप्पे मारे मौसम के बारे में, दुनिया के बारे में? हाँ, बाबा कहता है प्राप्ति हुई कुछ, बल्कि एनर्जी आपने वेस्ट करी, समय आपने वेस्ट किया। तो बाबा कहता है अब तो मुख से क्या निकले? केवल महावाक्य, जो दूसरी आत्मा को सुख और शांति अनुभव कराए। जो बाबा कहता है बोलते सुनाते समय तुमको भी सुख अनुभव। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि जब तुम सुख में होते हो तो 5 तत्वों के शरीर में तुम्हारा ममत्व नहीं रहता। पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, माया खींचती नहीं। क्यों बाबा हमको सतयुग की बातें समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग में जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है ना, वहां पर पीड़ा नहीं होती, उसको कष्टदायक मृत्यु नहीं है वहां पर। बाबा कहता है क्यों? क्योंकि बाबा हमको समझाते हैं कि वहां पर 5 तत्वों की, बाबा कहता है, खींच नहीं है। क्योंकि आत्मा ने जो जन्म लिया है वो योग के बल से लिया है, भोग के बल से नहीं लिया। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होती जाएगी। कौन सा दान? बाबा कहता है वहाँ ज्ञान। तो वहाँ वहाँ तो होंगी देवी आत्माएं, हम्म सत्युग में देवी आत्माएं होंगी ना, हम्म तो सुख कहाँ से पड़ेगी और कहाँ से कष्ट होगा? एक बार रिपीट करो, क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ सत्युग में तो देवी आत्माएं होंगी ना, हम्म तो वहां पर तो 5 विकारों का मतलब ही नहीं। जब 5 विकार नहीं होंगे तो फिर कष्ट कहाँ से आएगा? बिल्कुल, बाबा कहता है वहां तो निर्मोही आत्माएं हैं, निर्बंधन आत्माएं हैं, तो शरीर में भी आसक्ति नहीं है उनको। अभी सुना ना, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बस आत्मा ऐसे ही शरीर रूपी घोड़े पर सवार होगी और उतर के फिर से नए घोड़े पे बैठ जाएगी। लेकिन अभी तो बाबा कहता है देखो, जरा सी बीमारी भी आती है तो कितना दुखी हो जाते हो, अंदर भय सताता है, मृत्यु का भय, बीमारी का भय। हाँ, तो बाबा कहता है आत्मा तो अभी डर से घिरी हुई है। लेकिन तुम बच्चों को, बाबा कहता है, डरने की दरकार नहीं,
क्योंकि तुमको अभी भटकना नहीं, बाबा कहता है तुम्हारी है चढ़ती कला। तुमको बाबा कहता है इस कलयुग में और जन्म नहीं लेना, क्योंकि अभी तुम पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ करके बाबा कहता है अमर पद की आप प्राप्ति कर रहे हो। तो जिस आत्मा को ज्ञान मिला, देखो दुनिया में ना आत्मा के बारे में तो शास्त्रों में भी वर्णन, वहां पर भी लिखा हुआ है, भागवत में भी लिखा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, सुनाने वाले सुनाते भी हैं, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, लेकिन बाबा बच्चों से पूछता है कि बच्चे, जब तुम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हो, तो जब शरीर छूटता है तो फिर तुम रोते क्यों हो? आत्मा तो अजर अमर है ना, आत्मा की तो मृत्यु हुई नहीं, फिर क्यों रोए? और यही पंडित पुजारी आकर हमारे घर में हवन क्या क्या कुछ करते हैं, हाँ, आत्मा की शांति की प्रार्थना उस करते टाइम रोते रोते इसलिए भी है ना, क्योंकि 5 विकार के वशीभूत जो है, हैं। मोह बिल्कुल। होता है, मोह के वशीभूत ही होते हैं ना, तभी तो बिल्कुल। रोते हैं मोह से। तभी तो बाबा हमको कहता है ना, बच्चे 5 विकारों का भी दान करो, तो दुनिया में कोई दुख नहीं है, ये विकार ही तुमको दुखी करते हैं, ये बाबा रोज समझाता है। हाँ, तो बाबा कहता है आत्मा को ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात नहीं है, बाबा कहता है आत्मा को ग्रहण लगा, तो बाबा कहता है बच्चे आप विकारों का दान करो, तो कोई दुख नहीं है फिर। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, लिखने से नहीं होती सिर्फ। बाबा कहता है जो मैं सुनाता हूं तुम डायरियों में लिखते जाते हो, बाबा कहते हैं लिखने से सिर्फ धारणा नहीं होती। धारणा कैसे होगी? दान करने से। दान कब करोगे? बाबा कहता है जब तुमने धन को कमाया होगा, जब कोई शक्ति और गुण तुमने अपनाया होगा, यूज किया होगा, तब बाबा कहता है किसी को दान कर सकते हो। सुनकर सुनाया, बाबा कहता है ये दान थोड़ी है, कमाया ही नहीं तुमने तो बाबा कहते हैं पहले कमाओ तो सही, तब तो दान कर लगेगा तुम। ऐसे थोड़ी कि किसी की जेब से निकाल के दान कराए। तुमने क्या पुण्य कमाया? बाबा कहता है धन तो किसी और का है, अभी धन तो बाप का है, अभी हमने कमाया कहाँ, उससे वर्षा लिया कहाँ? हाँ, इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे सिर्फ लिखने से धारणा नहीं होती, दान करेंगे तब बाबा कहता है धारणा होगी। लिखकर फेंक दिया, यह भी आत्मा अपने को ठगती है। बाबा कहता है ये ज्ञान तो उधार का है, अभी ये मत सोचना कि मुरली सुन रहे हैं तो आत्मा ज्ञानवान बनती जा रही। नहीं, बाबा कहता है ये ज्ञान नहीं है, ये तो उधार का। बाबा कहता है जब ये ज्ञान तुम्हारी प्रज्ञा बने, जब ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि बने, समझ बने, तब बाबा कहता है अपने को कहना कि मैं ज्ञानी आत्मा हूं। नहीं तो बाबा कहता है अभी ज्ञानी नहीं हो, अभी तो वो तोता ही है मंदिर वाला, जो आए गए भक्तों को सुना रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये तोता अंदर से ही कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तभी ये महामंत्र का उच्चारण कर रहा है। जैसी सिद्धि प्राप्त होगी, तोते को तोती मिलेगी तो मंत्र भूल जाएगा सर। बाबा कहता है ऐसा तोता नहीं बन जाना। तो बाबा ने देखो यहाँ समझाया, लिख कर फेंक दिया, यह भी आत्मा अपने को ठगती है। बाबा कहता है बच्चे खुद को तो नहीं ठगो, अभी खुद को नहीं ठगना ये सोचकर कि हम तो रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला भी करते हैं। बाबा कहता है कोई प्राप्ति हुई, जीवन में खुशी बढ़ी, चिंताएं कम हुई, ये थर्मामीटर लगाकर चेक करते हो अपना बुखार। डॉक्टर से दवाइयां लेकर आते हैं ना, तो बीच बीच में खुद को चेक करते हैं कि शुगर अब ठीक है, बीपी ठीक है। तो जब स्टेबल होता है तब कहते हैं कि हाँ ये दवाइयां अच्छी थी। बाबा कहता है तुम चेक करते हो हाँ कि मेरी खुशी का, बाबा कहता है ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, चिंताओं का ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है। बाबा कहते हैं ये चेकिंग करो, समझ बढ़ रही है जीवन में। परिस्थितियां तो बाबा कहता है आएंगी और आनी भी चाहिए। बाबा कहता है जब तक परिस्थिति नहीं आएगी तुमको महावीर कहेगा कौन? कौन कहेगा तुमको जय हनुमान ज्ञान गुण सागर? बाबा कहता है परिस्थितियों का लोहा मनवाओगे, तभी तो बाबा कहता है कोई तुमको महावीर कहेगा। सिर्फ ज्ञान सुनने वाले महावीर नहीं है, बाबा कहता है
ज्ञान को जीवन में धारण करने वाले महावीर बनते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, छोड़ने की दिल ही नहीं होती। हाँ, बाबा कहता है 5 तत्वों का पुतला। आप देखो, जब यंग एज से हमारी एज और आगे बढ़ती है तो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, बाल हमारे सफेद होने लगते हैं। अच्छा लगता है किसी को? सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाय बाल सफेद हो गए, आंखों पे चश्मा चढ़ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे बुढ़ापा तो आना है, धीरे धीरे आएगा, लेकिन हम कितने दुखी हो जाते हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, देखो आत्मा का इस टिक टिक घोड़े से कितना, बाबा कहता है लोभ हो गया, मोह हो गया इसके साथ। हाँ, तो बाबा कहता है जब ये घोड़ा चारा खाना कम कर देता है, दौड़ना भागना कम कर देता है, तो आत्मा कितनी दुखी होती है। कहती है अब भूख नहीं लगती, पहले जैसा खाना पचा नहीं सकते, उतना काम नहीं होता। बाबा कहता है घोड़ा तो बूढ़ा होगा ना, घोड़ा तो बाबा कहता है बच्चे बूढ़ा होगा, शरीर तो बूढ़ा होगा, लेकिन बाबा कहता है ये सिर्फ घोड़ा है, तुम हो घुड़सवार, तुम क्यों दुखी होते हो? लेकिन बाबा कहता है देखो, जो घुड़सवार है उसका तो घोड़ा छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि दिल लग गई है। विवेक कहता है शरीर छूट जाए तो बाबा के पास जाए। बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चे जो ज्ञानवान बने, बाबा कहता है उनका विवेक कहता है, माना बुद्धि कहती है कि चलो बहुत हुआ, रंग मेले दुनिया के बहुत देखे, अब घर चल। बाबा कहता है छुट्टी अच्छी लगती है नहीं। एक मुरली में बाबा ने संडे का जिक्र किया। बाबा कहता है देखो, नया साल आता है तो लोग छुट्टियां देखते हैं, कौन सा त्योहार कब आएगा, हाँ संडे को क्या करेंगे, प्लानिंग करते हैं ना। 3 छुट्टियां ये आई, 5 छुट्टियां वहां आई। तो बाबा कहता है दुनिया में छुट्टियों का कितना क्रेज है। और बाबा कहता है मैं तुमको 84 के बाद इतनी बड़ी छुट्टी देने आया हूँ कि 2500 वर्ष, बाबा कहता है तुम ये पढ़ाई के बाद 2500 वर्ष मौज करोगे। हम देखो 1 साल स्कूल जाते हैं, 2 महीने की छुट्टी मिलती है, उस पे भी बहुत सारा होमवर्क मिलता है बच्चों को, मिलता है ना। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी ये थोड़ी सी तो पढ़ाई है, कितना पढ़ते हैं हम, सारे तो सेंटर भी नहीं जाते, कुछ है जो रेगुलर जाते हैं सेंटर। बाबा कहता है बाकी घर में तो पढ़ो। एक मुरली में बाबा कहता है कर्फ्यू लगा ना कोई बात नहीं, स्कूल तक नहीं आ सकते, बाबा कहता है जो पढ़ने वाले हैं वो घर में तो किताबें उठाएं, घर में तो पढ़े। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे ये थोड़ा सा पुरुषार्थ है आपका, और 2500 वर्ष, बाबा कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि आओ मुरली सुनो, आओ अपने को बाबा को याद करो, अब घर वापस जाना है। बाबा कहता है नहीं, मौज करना, बाबा कहता है, लेकिन एक बार पढ़ तो लो। पढ़कर बाबा कहता है नवाबी मिलेगी, बिना पढ़े नहीं मिल सकती। तो यहाँ बाबा कहता है देखो विवेक कहता है शरीर छूट जाए तो बाबा के पास चले। आत्मा में ताकत होती, खुशी होती तो डर नहीं लगता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबा कहता है जब आत्मा में खुशी है तो बाबा कहता है आत्मा में ताकत है, तो फिर बाबा कहता है इसको डर नहीं लगता। क्योंकि डर भी क्या है, बाबा कहता है ना कि बच्चे ये ज्ञान कहाँ रुकेगा। एक मुरली में बाबा ने बोला ये जो बुद्धि है आपकी, ये सोने का बर्तन हो जैसे, क्योंकि शेरनी का जो दूध होता है ना वो सोने के बर्तन में ही रुकता है। तो बाबा कहता है इस बर्तन को पहले साफ करो। तो साफ करना माना क्या, बाबा कहता है अगर आपके मन में डर है, चिंताएं हैं, मन पर कोई भार है, बोझ है, इच्छाओं का, बाबा कहता है अपेक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, हर्ट का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, ये सब बाबा कहता है इस बुद्धि के बर्तन को मैला करते हैं। और बाबा कहता है मैले बर्तन में ये शेरनी का दूध नहीं रुकेगा। अगर बाबा कहता है कहीं डर है कि कल को मर ना जाऊं, तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं टिक सकता। क्योंकि ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान तो कहता है कि तू आत्मा है, तू शरीर है ही नहीं, मिट्टी को क्यों रोना। तो बाबा कहता है ये ज्ञान क्या करता है, ये बर्तन की सफाई करता है। तो कई बार तो बाबा कहता है बच्चे कैसे होते हैं,
बच्चे कई बार ऐसे होते हैं। दिखाया एक फकीर था, फकीर के पास 3 लोग गए और तीनों ने डिमांड की कि हमको तो दीक्षा चाहिए आपसे। फकीर ने तीनों को एक एक बर्तन दिया और बोला इस बर्तन को साफ करके ले आना, तो फिर आपको दीक्षा मिल जाएगी। तो एक तो था भोगी, भोगी का जो बर्तन था उसमें उसने खीर पकाकर खाई और उसी जूठे बर्तन में मक्खियां बैठती गई, उसने साफ सफाई नहीं करी। अगले दिन आ गया फकीर के पास, बोला आपने बोला था बर्तन ले आना, मैं ले आया हूं, अब दीक्षा दे दो। तो फकीर ने देखा कि बर्तन पर मक्खियां भिनभिना रही, तो उसने बोला ये बर्तन तो साफ नहीं है, इस पे तो मक्खियां भिनभिना रही। उसने बोला क्या मतलब है आपका, फूलों को देखो, फूलों के ऊपर भी तो मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, क्या फूल गंदे हैं? उसने बोला देनी है दीक्षा तो दे दो, बर्तन तो मेरा साफ ही है। तो भोगी तो बाहर हो गया, क्योंकि वो अपने बर्तन को साफ ही नहीं करना चाहता। वो कहता है मिठास ही तो है इसके अंदर, मधुरता ही तो है, खीर खाई थी। हाँ, तो खीर की वजह से इस पे मक्खियां बैठ रही, तो फूलों पे भी तो मधुमक्खियां जाकर बैठती है ना, तो फूल गंदे थोड़ी हो जाते। मेरा बर्तन भी बहुत अच्छा है, बल्कि मीठा है, मधुर है। तो फकीर ने बोला कि आपको दीक्षा नहीं दे सकता। फिर एक और को जिसने बर्तन दिया था, उससे पूछा बर्तन कहाँ है। तो जब बर्तन वो उसने सामने किया तो देखा बर्तन को इतना रगड़ा उसने, इतनी उसकी धुलाई सफाई की कि रगड़ते 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 वो बर्तन में छेद ही हो गए। अब उसने बोला कि तूने तो बर्तन की इतनी धुलाई सफाई कर दी कि ये बर्तन बचा ही नहीं। अब दीक्षा क्या दूं? तो बाबा यहाँ समझाता है, देखो कई तो क्या करते हैं, सफाई के चक्कर में कई नितनेमी इतने होते हैं। हाँ, वो अनुशासन इतना प्रिय होता है उनको कि वो सारा जीवन यही करते हैं कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने हैं, मंदिर की सफाई धुलाई करनी है, मूर्तियों को ये सब करना है। वो सब उसी को ही सफाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन बर्तन इस जोगे भी नहीं छोड़ा कि इसमें कुछ ठहर तो जाए। तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि बर्तन को बर्तन भी नहीं छोड़ा तूने, तू तो सफाई में ही रमा रहा, तुझे ये भूल ही गया कि इसके अंदर कुछ मुझे डालना भी था। हाँ? और तीसरे को पूछा कहाँ है आपका बर्तन, तो तीसरे ने बैलेंस बनाया, ना तो इतनी धुलाई करी और इतना भी आलस नहीं किया कि उस बर्तन को एक बार साफ भी नहीं कर पाया, ना उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी, ना उस बर्तन में छेद हुए थे। तो बाबा भी हमसे यही उम्मीद करता है, ऐसा ना हो कि हम बुद्धि की सफाई में ही घुसे रहें, रोज सफेद कपड़े ही पहनने हैं, बस यही लगे रहें कि कैसे कपड़ों को और सफेद बनाया जाए। बाबा कहता है नहीं, इस चक्कर में नहीं रहना, ये कपड़ा ये चोला शरीर का सब यहीं छूटेगा। बाबा कहता है तुमको मांझना है बुद्धि को, और बुद्धि बाबा कहता है प्रतिपल मैली होती है, प्रतिपल। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है अगर कोई मन में डर है, चिंता है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, बाबा कहता है इस बर्तन की सफाई जरूरी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को रोज सुनो, सुनते सुनते बाबा कहता है ये व्यर्थ का कचरा बह जाएगा। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं, यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य देखो कितनी भक्ति करते हैं। दुख में ही तो भक्ति बढ़ती है ना हमारी, कहते हैं ना भक्ति में शक्ति। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे देखो यहाँ तो दुख है, इसीलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला, सबसे बड़ा विकार बाबा कहता है ये देह का भान, ये आपको सबसे कमजोर बनाता है। कहते हैं चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। हाँ, बाबा कहता है भक्ति में ही तो तुम कहते हो ना कि चिंता उस बात की करो जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो होए। बाबा कहता है फिर भी चिंता करते जाते हो, भक्ति भी चल रही है और साथ साथ चिंताएं भी चल रही। हाँ, तो बाबा कहता है कि देखो, तो फिर बाबा समझाता है चिंता ताकी कीजिए, तो जो पास्ट हो गया फिर होना ही है ना बच्चे। बाबा कहता है दुनिया में आए हो तो जाना तो पड़ेगा, खुद ही कहते हो मेहमान है, मुसाफिर है। तो बाबा कहता है फिर आसक्ति किससे पाली तुमने, सब जग चलनहार, किस संग कीजे दोस्ती।
हाँ, किसको यहाँ दुश्मन बनाया, किसको यहाँ दोस्त बनाया। बाबा कहता है ये सारी दुनिया तो चल रही है बहते पानी की तरह, कोई आज गया कोई कल गया, सबकी बाबा कहता है अपनी अपनी बारी। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे जो पास्ट हुआ वो तो फिर से होना है। बाप सुनाते हैं देखने में आता है क्या, आत्मा को देखा है क्या। बाबा कहता है जो तुमने भक्ति में सत्संग सुने ना, वो तो सामने जो सुना रहा है मनुष्य, बाबा कहता है वो देखने में आता है। सुनने वाले भी बाबा कहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, पर्सन टू पर्सन हो रहा है। देहधारियों को बाबा कहता है ज्ञान सुनाता है। लेकिन यहाँ बाबा कहता है यहाँ तुमने कभी बाप को सुना, बाप को देखा। आत्मा को भी बाबा कहता है कभी देखा क्या, अनुभव किया ना। याद करना भी मासी का घर नहीं है बाप, बाप को याद करना। क्योंकि देखना, हम किसी को भी याद करते हैं ना। सपोज अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लें, अगर आज हम अपनी मदर को याद करेंगे तो हमको तो ये नहीं समझ होती ना कि हम आत्मा को याद करते हैं, हम तो देह समझते हैं ना उनको। हाँ, लेकिन गुण किसका गाते हैं, आत्मा का। संस्कारों का ही तो वर्णन करते हैं ना, उनकी ये आदत थी, वो ऐसे करते थे, वो वैसे करते थे। याद तो हम शरीर को कर रहे हैं, लेकिन जिस बात की हम याद करते हैं, उनका स्वभाव, संस्कार, नेचर, वो सब आत्मा को याद कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम देहधारियों को याद करते हो, क्योंकि देह बीच में आती है ना। इसलिए बाबा कहता है उनको तो याद करना कितना आसान है। एक बार किसी का चेहरा देख लिया तो कभी भूलता ही नहीं है। लेकिन बाबा कहता है बाप तो निराकार है ना, मेरे पास तो देह नहीं, बाबा कहता है। इसीलिए बाबा कहता है मुझे याद करना, बच्चे मूंझ जाते हैं। बाबा कहता है मुझे याद करना मासी का घर नहीं है। बाबा कहता है मेरा तो चेहरा कौन बना हुआ है, ये ब्रह्मा मेरा चेहरा बना हुआ है। लेकिन बाबा कहता है इस तन के अंदर बाप बैठ बच्चों को ये अमर कथा सुनाते। हाँ, तो ईश्वरीय लॉटरी है ना ये। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अभी तो ये लॉटरी लगी तुम्हारी, याद करना आता ही नहीं, ज्ञान से दिन हो गया भक्ति है रात। बाबा कहता है अभी कलयुग की रात तो गई तुम्हारी। बाबा कहता है तुमको भक्ति करने की दरकार नहीं, क्योंकि भक्ति भी तुम्हारी वयभचारी है। हाँ, सोम को किसको याद किया, मंगल किसको, बुध किसको, वीर किसको। हाँ, और बाबा कहता है कहाँ कहाँ ये टिप्पणी रगड़ी जाकर तुमने। हाँ, इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे जब ज्ञान मिला तो ज्ञान से बाबा कहता है दिन आया। कौन सा दिन, बाबा कहता है सत्युग का नया सवेरा। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। आज बाबा बच्चों को फिर से प्रोत्साहित कर रहा है, बच्चों को फिर से रियलाइज करा रहा है कि बच्चे शरीर आप नहीं हो, तो शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर बनो। क्या बनो, बाबा कहता है रूलर बनो। अपने ऊपर बाबा कहता है शासन करो। दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है, उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाते हैं। किसी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, खुशी गुम हो जाती है ना। तो बाबा हमको समझाता है कि किसी भी बात का प्रभाव सबसे पहले हमारे मन पर पड़ता है। हम कोई भी बात, परिस्थिति सामने आई, किसी भी आत्मा से कोई टकराव हुआ, उसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे मन पर पड़ता है, तो हमारा मन हलचल में आ जाता है। तो बाबा कहता है जब मन हलचल में आता है तो फिर बुद्धि भी उसको सहयोग करती है। जैसा मन चलाता है बुद्धि वैसा ही काम कर जाती है, और जैसा फिर काम कर जाते हो बाबा कहता है वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है। अभी बाबा कहता है आत्मा को रूलर बनाना, मन को नहीं। मन तो बाबा कहता है ये बेलगाम घोड़ा है। तो आत्मा समझकर बाबा कहता है जब डील करते हो, तो बाबा कहता है मन भी कैसे चलता है। मन जैसे दिखाया ना श्री कृष्ण को, अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ है, तो घोड़ों की लगाम किसके हाथ में दे दी, सारथी के हाथ। अर्जुन का रथ है, लेकिन लगाम किसके हाथ में है, कृष्ण के हाथ में। तो बाबा भी हमको यही समझाता है बच्चे रथ तो तुम्हारा ही है, माना शरीर तो तुम्हारा ही है, लेकिन बाबा कहता है अब ये मन का घोड़ा, इसकी लगाम बाबा कहता है किसको दे दो,
ये बाप की श्रीमत, ये लगाम है बाबा। तो बाबा कहते हैं फिर जब अपने से ही बाबा कहता है युद्ध करते हो तो मन की खुशी गायब हो जाती है। दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज पार करो। तो बाबा समझाते हैं जब यहाँ पर बाप को सारथी बना लेते हो तो बाबा कहता है जिसका सारथी बन गया मैं, बाबा कहता है उसकी हर समस्या से उसको पार कर देता हूँ। लेकिन बशर्ते बाबा कहता है मुझे सारथी बनने तो दो। बाबा कहता है तुमको तो बीच बीच में बाप भूल ही जाता है। खुद ही बाबा कहता है चाचा चौधरी बन जाते हो। इसलिए बाबा कहता है सारथी किसको बनाओ? एक बाप को। हर कदम बाबा कहता है बाप की श्रीमत पर चलो, फॉलो फादर करो। तो किसको सारथी बनाया? बाप को सारथी बनाया, भगवान को सारथी बनाया। वहां पर श्री कृष्ण दिखाया हुआ है अर्जुन के रथ पर। सिर्फ एक का ही सारथी बनेगा क्या भगवान? एक अर्जुन ही उसका बच्चा है, बाकी कोई नहीं है दुनिया में। तो हम सब क्यों याद करते हैं उसको, क्यों पुकारते हैं उसको, हे पतित पावन, हे दीन दयालु। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मुझे तो अपने सब बच्चों का उद्धार करना है ना, तुम्हारे गुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का, पापियों का, भोगियों का, रोगियों का। बाबा कहता है मुझे तो सबका उद्धार करना है, क्योंकि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम सब हो तो मेरे बच्चे। तुम घर को भूले हो, तुम बाप को भूले हो, लेकिन मैं तो तुमको नहीं भूला। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी पुराने शरीर से ममत्व निकालो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तो बाबा कहता है दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याएं, बाबा कहता है ये भव सागर सहज पार हो जाएगा। ओम शांति।